अर्थ सहित करते हैं। तो राखी का पर्व तो सब त्योहारों से मुख्य पर्व है। इसको राखी को पावन पर्व भी कहते हैं। पावन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये राखी का पर्व पवित्रता का सूचक है। इसमें भाई बहन का प्यार होता है। कहते राखी धागों का त्योहार, धागों का तो है ही, परंतु साथ साथ पवित्रता का त्योहार है। बहन भाई का रिश्ता बिल्कुल प्योर होता है। परंतु आप देख ही रहे हो कि जैसे सतयुग आया, त्रेता आया, तो हम संपूर्ण पवित्र थे, संपूर्ण अक्षरता था। धीरे धीरे जब हमारी युग बदलते गए तो हमारी उतरती कला शुरू हो गई। सतयुग त्रेता के बाद क्या आ गया? द्वापर युग शुरू हो गया, भक्ति शुरू हो गई, कर्मकांड करने धीरे धीरे शुरू हो गए। तो हमारे में धीरे धीरे उससे क्या हो गया? बुराइयां आनी शुरू हो गई, 5 विकार आने शुरू हो गए। खुद को ही नहीं पता था कि हमारे में 5 विकार आ रहे हैं। इसीलिए शंकराचार्य ने सबसे पहले आए, उन्होंने संन्यास धर्म की स्थापना की कि भारत पवित्र रहे थमाने के लिए, परंतु फिर भी उससे भी कुछ थमा कुछ नहीं। तो हमारी गिरती कला शुरू हो गई, तो विकारी बन गए हम। तो इससे भी त्योहार पहले क्या होता था? ब्राह्मण जाता था, ब्राह्मण को सबसे ऊंचा माना जाता था कि ब्राह्मण जाति सबसे ऊंच है। तो बाबा ने भी क्या किया? सबसे पहले हमें ब्राह्मण बनाया, क्योंकि ब्राह्मण से ही हम देवता बनेंगे ना। देवता बनेंगे तो निर्विकारी बनेंगे। तो पंडित जाते थे, ब्राह्मण जाते थे घरों में मौली का धागा बांधने, बिल्कुल उस समय बहन भाई को नहीं बांधती थी। वो 40 दिन धागा कायम रखते थे, 41वें दिन उस धागे को उतारकर जल प्रवाह कर देते थे। उसमें उसका धागे का मतलब क्या होता था? जो भी आपने अपने मन में धारणा की है, जो भी चाहते हो अच्छाई, उसको धारण करो, भूलना नहीं। उसको रो रो रिमाइंड करते थे, तो इसलिए 40 दिन उसको बांधते थे। तो आज के युग में देखो, कहते राखी बंधन है। बंधन कैसा है? अगर किसी को कोई हमें बांध दो, एक जानवर में भी बनता है उसको, वो भी कहता है मेरे को आज़ादी चाहिए। एक पंछी भी है, वो भी कहता है। किसी का मैं प्रैक्टिकल बताती हूँ। एक बार पड़ोस में कोई पैरट लेके आया, पिंजरा बहुत अच्छा, सब सूरतें थी उसमें, माना उससे एंजॉय करेंगे। तो वो भी कहता था कि मेरे को बाहर निकालो, बाहर निकालता था। तो मैंने क्या किया, उनके घर में जाकर उसका पिंजरा दरवाजा खोल दिया। थोड़ी देर की बात है, तो मैं कहा देखो निकलता है कि नहीं। वो एकदम निकला, तो मैंने दरवाजा खुला ही उसका रखा, तो फिर वापस आ गया। मैंने कहा देखो ये भी क्या है, पिंजरे से बाहर नहीं जाना। तो आज का व्यक्ति भी क्या है? पिंजरे के अंदर बंद है। तो राखी तो कैदी भी जो होगा ना, वो भी कहेगा मेरे को हथकड़ी ना लगाओ, चोरी कर ली माफ कर दो, परंतु हथकड़ी ना लगाओ। कोई भी रहना चाहता, बाहर निकलना चाहता है। तो आज का व्यक्ति भी क्या है? पति तो होने के साथ साथ भी परमात्मा हमें पावन बनाने आए हैं, तो हम पावन बनना ही नहीं चाहते। बहन क्या करेगी? राखी बांध के आ जाएगी, पहली शर्त रख देगी कि भैया मेरे को इस बार ये चाहिए, आरती उतार देगी, बिल्कुल काम खत्म बस। अगर अच्छी मिल गई पॉकेट मनी तो वो खुश हो जाती है, नहीं मिली तो परेशान होगी, उदास होगी, नेक्स्ट टाइम नहीं बांधेगी, नहीं बहाना लगा देगी। तो बाबा जो है, शिव बाबा जो है, हमारा भाई भी बन जाता है। कहते हैं ना हमारे परमात्मा से सर्व संबंध है, माता पिता बंधु स्वामी सखा, उसको भाई भी बना सकते हो। वो हर समय, आज भी मुरली में था ना, मैं हर समय हर पल आपके साथ हूँ, सहयोगी बनता हूँ। ये नहीं बाबा मेरे साथ है हम करें, नहीं, बाबा कोई भी कार्य करने बाबा हमारे साथ है। तो हम उसको साथ रखेंगे तो साथ निभाता भी है। तो अगर बहन राखी बांधती भी है भाई को, वो क्या आपकी रक्षा करने आएगा? रक्षाबंधन कहते हैं ना, चाहे विदेश में बैठा है चाहे इंडिया में बैठा है, वो कहेगा मेरे पास तो टाइम ही नहीं। अगर भाई बहन बड़ी है तो भाई बाद में होता है, वो क्या आपकी रक्षा कर लेगा? एक परमात्मा ही है जो हमारी रक्षा करता है, बुराइयों से भी हमें छुड़ाता है। तो हम उसको याद ही नहीं करते, उसको तरीका ही नहीं पता। पहले स्वयं को भूले, फिर उसको भूल गए। जो संबंधी आ गए, संबंधों में आए तो ये याद है, चाहे किसी के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, चाहे किसी के साथ बुरे। उसने अच्छे हैं तो उसकी तारीफ कर देते हैं, नहीं है तो कहते प्यार ही खत्म हो गया, खून भी सफेद हो गए, प्यार मैं नहीं राखी बनवाऊंगा। तो बहन भी क्या कहती है, मैं बांधने नहीं जाती, प्यार तुम्हें नहीं है, क्योंकि पैसों का त्योहार हो गया है।
डिमांड का त्योहार हो गया। परंतु बाबा कहते हैं मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए। बुराइयां बाबा मांग रहा है, 5 विकार मांग रहा है, वो हम देने को तैयार नहीं है। अगर कहा जाए कि बुराई को छोड़ के जाना, सोचेंगे बुराइयों में मैं आपसे पूछती हूँ सबसे बड़ा विकार को राजा कौन है? है मालूम कौन आपको? बुराइयों में सबसे बड़ा राजा है काम विकार। उसके बाद काम के बाद क्या आ जाता है? क्रोध। क्रोध के बाद लोभ। लोभ के बाद मोह। मोह के बाद है। सारे एक से बढ़कर एक है। तो विकार जड़ ही बहुत तेज है। तो इससे बुराइयां हमारे अंदर आ गई तो हमारी सुख शांति सब खत्म हो गई। कहते हैं ना जहाँ पवित्रता है, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो जहाँ अपवित्रता है वहाँ दुख भी है, अशांति भी है। तो इसलिए सुख शांति खत्म हो। सत्य त्रेता में तो सुख शांति कायम थी, परंतु अब नहीं। तो अब कायम क्यों नहीं? क्योंकि रावण का राज्य आ गया, 5 विकारों का राज्य आ गया। बेचारा तो जला दिया, रावण खत्म कर दिया, परंतु अंदर का रावण जो हमारे अंदर हर समय विराजमान है, ना दिन में ना हमेशा रहता है, तो माना वो विकार अंदर तो कहाँ हमारे को सुख शांति मिलेगी। तो इसलिए राखी के पर्व पर आज आप दीदी जी से राखी भी बनवाएंगे तो कोई ना कोई अपनी बुराई जरूर देके जाना। जो भी आपको आलस, अलबेलापन या कोई विकार तंग कर रहा है, कोई क्रोध कर रहा है, कोई मोह कर रहा है, तो वो जरूर दो। कोई सच्ची राखी है तो बाबा को अपना क्या बनाना है? भाई बनाना है। तो वो चाहे मेल है चाहे फीमेल है, उसको भाई बना लोगे तो आपकी हर पल हर घड़ी रक्षा करेगा। तो इसलिए हमें आज प्रण करना है। ऐसे नहीं धागा बनवाया गए भोग लिया, कुछ ना कुछ दे के जाना है। वो बहन तो पैसे लेती है, ये बहन बांधने भी आई है, पैसे भी नहीं लेगी आपसे, बुराइयां लेगी। वो बहन लेगी आपसे बुराई, तो बहन मेरे को क्रोध आ रहा मेरा ले ले, बोली मैंने क्या करना अपने पास रख। तो ये बहन कहती क्रोध भी दे दो, मोह भी दे दो, मोह भी दे दो, जो है विकार लेने को तैयार है। तो आज सच्चा रक्षाबंधन यही है कि हम कोई ना कोई बुराई छोड़ के जाएं और बाबा को समक्ष रखें कि बाबा ये विकार मैं आज देके जा रहा हूँ। कोई हम निर्विकारी बनेंगे। बाबा ने कहा पहले अपना चार्ट बनाओ, कैसे बनाना परमात्मा को याद। पहले अमृत वेले उठो, माना 4 बजे उठो, कोई 3 बजे भी उठते हैं। माना अमृत वेला माना अमृत पीने की वेला होती है, ना कि सोने की होती है। गीत आता है ना, रात गवाई सो के दिवस गवाया खाए के, हीरा जन्म अनमोल कौड़ी जैसे। हम बाबा कहते क्या लेके आए हो मेरे पास? कौड़ियों लेके आते हो ना, तो मैं तुम्हें क्या देता हूँ? हीरे दे। वो हीरे हमें अमृत वेले दे देता है। तो जितने लेना चाहो झोलिए भरी, परंतु हम उस समय क्या करते हैं? सो रहे होते हैं, नींद ही नहीं खुलती है, आलस हो जाते हैं, शरीर भारी है, कभी कमर में दर्द, कभी मेरे गोड्डे में दर्द, शरीर तो आपका साथ नहीं दे रहा, तो आपके बाल बच्चे कैसे आपका साथ देंगे? तो बाबा फिर भी आपको जगाता है अमृत वेले, उठो मेरे को याद करो, फिर अपना शेड्यूल फिक्स करो। कितना समय मैंने बाबा ने कर्म योगी बनना है, ना कि सन्यासी बनना है। सन्यास करना है, बुराइयों का करना है। तो हमें बाबा को याद करना है, कर्म करते हुए भी, भोजन बनाते हुए, खाते हुए भी। तो सारा दिन आपका इतना खुशी से बीतेगा, कोई भी आपको याद ही नहीं आएगा। सबसे ज्यादा नरक में कौन लेके जाता है? मोबाइल। सारा दिन उसको साथ रखते हैं, अपना बच्चा बनाकर गोदी में रखते हैं। देखते हैं क्लास में बजने तो दो एक बार, कहाँ मुरली गई, कहाँ सब बार बात है। इतनी इमरजेंसी उसकी बना रखी है। तो अगर बाबा का भी मोबाइल नंबर है, अगर वो आप फीड कर लो, इसको उसमें साइलेंट कर। बाबा का नंबर पता है क्या है मोबाइल का? 000। वो मिलाओ तो ये फोन आने बंद हो जाएंगे, परंतु हम मिलाते नहीं। तो इसलिए ज्यादा समय ना लेती, यही कहूंगी कि अब बाबा आज के दिन प्रण करना है कि मैं कोई ना कोई बुराई बाबा को दे देगा, और बाबा का नंबर आज फीड करके जाना अच्छी तरह। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम
ओम शांति। रक्षाबंधन के पावन पर्व की आप सबको बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई। कुछ चौमन्नी की फुलवाड़ी देखकर मुझे अंदर ही अंदर बहुत खुशी हो रही है। और कैसे कि आज बाबा के बच्चे महाराजा बनकर के बैठे, महाराजा महारानी, इतना अच्छा लग रहा है ना, सब ऐसे बैठे हुए हैं। तो सत्युग में तो बनेंगे ही बनेंगे। बाबा ने तो संगम में ही बना दिया, सब बच्चों को प्रिंस बना दिया। बहुत खुशी, इतनी बाबा की अच्छी फुलवाड़ी, खिले हुए फूल। सब रोज क्लास करते हो? सब? कौन नहीं करता वो हाथ खड़ा करना? सभी करते, मेजॉरिटी करते हैं। चाहे सुबह की या शाम की या रात्रि की, जब भी आते हैं। और प्याज लहसुन कौन कौन खाता है? वो हाथ खड़ा करना। मेजॉरिटी ने छोड़ा ही हुआ। चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो कहा ना राखी बंधवानी है तो प्रॉमिस करना, यही प्रॉमिस जो खाते हैं प्रॉमिस करेंगे प्याज लहसुन नहीं खाएंगे। सुना है ना आपने, जो अपनी राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी, प्याज लहसुन नॉन वेज कुछ नहीं खाती है। देखो बीके है और उसके पास भी सभी लोग आते हैं, लेकिन उसने कह दिया मेरे भवन में, राष्ट्रपति भवन में ये चीजें नहीं बनेंगी। देखो कितनी उसकी पवित्रता और कितना बड़ा चैलेंज है। हम तो डरते हैं ना सो कहने में, नहीं खाना, कैसे कह दे, कैसे भोजन बनाए। देखो तो ये हमारे सामने कितना बड़ा एक उदाहरण है, जिसने चैलेंज कर दिया कि मैं ये चीजों को स्वीकार, जैनी भोजन बनेगा हमारे घर राष्ट्रपति भवन में, कोई भी आए उसको वही मिलेगा। तो ये भी एक बाबा की बहुत बड़ी प्रदक्षिणा है, क्योंकि अगर हम कोई प्रतिज्ञा करते हैं, ये नहीं कि वो अभी बनी है तो छोड़ा है, जब से वो बाबा की बच्ची बनी है, जब वो गवर्नर थी तब से उसने छोड़ दिया था। तो आज के दिन माना कोई भी अपनी ऐसी बात है तो रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन में बंधेंगे तो जरूर। कोई है ना कहेगा आज मैंने राखी नहीं बंधवानी, बंधवाएंगे जरूर। क्यों? क्योंकि बाबा की राखी है, पवित्रता की राखी है कि मुझे मन वचन कर्म से मनसा वाचा पवित्र बनना है और पवित्र शुद्ध भोजन खाना है। तो जब हम ये संकल्प लेते हैं तो बाबा मदद जरूर करता है। कहना ये साधारण राखी नहीं है जो इसका आपको बांधेंगे, ये अलौकिक राखी है। ये आपको मार्केट में राखियां बहुत मिल जाएंगी, लेकिन जो आज आपको राखी बांधी जाएगी उसमें शिव बाबा का सिंबल है, शिव बाबा की याद है। तो इस राखी में बहुत बड़ी ताकत है। तो हम ना कोई ये लौकिक रीति है, कोई भाई बहन का संबंध है, लौकिक रीति ये राखी नहीं है। लौकिक में तो क्या करती हैं, बहनें भाई को बाजार से बढ़िया राखी लेके बांध देती हैं। ये परमात्मा की तरफ से भेजी गई राखी है, परमात्मा की तरफ से ही हम आए हैं, परमात्मा ने ये सब राखी भेजी है। क्योंकि इस बंधन, ये बंधन इतना प्यारा बंधन है। अब जिसके भाई ना हो तो कितना उदास होता है ना, आज मेरे को कोई राखी बांधने वाला नहीं है। और जिसकी बहन ना हो वो भी कितने उदास हो जाते हैं, मेरी बहन नहीं है, मेरा भाई नहीं है। तो ये इतना अच्छा प्यारा बंधन तो सब बंधना चाहते हैं। अगर अपनी बहन नहीं होगी तो कोई कजन होगी, उससे राखी बंधवाएंगे।
तो यहाँ तो वो संबंध ही नहीं। यहाँ तो बाबा कहते हैं आत्मा के नाते हम सब आपस में कौन है, भाई भाई है। क्योंकि बाबा ने जो त्योहार उत्सव जो मनाया जाता है, जब बाबा ने आरंभ किया है, ये इसीलिए कि हमें मांस, शराब, बीड़ी, सिगरेट, एग, इन चीजों का सेवन नहीं करना है। क्योंकि इससे हमारी बुद्धि जो होती है वो तामसिक होती है, बुद्धि भ्रष्ट होती है। एक तो वैसे ही बुद्धि भ्रष्ट है, फिर हम ऐसी चीजें खाते हैं तो इससे हमारी बुद्धि और भी भ्रष्ट हो जाती है। तो अगर हम इन चीजों को छोड़ देंगे, सात्विक भोजन खाएंगे, तो जीवन भी हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा, शरीर भी अपना तंदुरुस्त रहेगा। जैसे एक हमारे पास बहन आती है, तो उसको थोड़ी हर्निया की प्रॉब्लम, तो उसको कहने लगे डॉक्टर कि आप, मैं दवाई बना के दूंगा, तो उसमें प्याज और लहसुन डालना पड़ेगा, उस दवाई वो खानी पड़ेगी। तो बहन मेरे पास आई, कहती है दीदी ऐसे करके। मैं कहा आपका क्या विचार है, आप क्या कहना चाहती हो? कहती मैं नहीं चाहती, मैं प्याज लहसुन की दवाई नहीं खाना चाहती, आयुर्वेदिक दवाई बना के देनी थी। मैं कहा ठीक है, मेरी तरफ से तो ना ही ना है। अगर आपका मन भी ये कह रहा है, कहती मैंने कब से छोड़ा हुआ है, मैं इसका सेवन नहीं करूँगी। तो मैंने कहा फिर उसको बोल तो बना के देनी है, ऐसे बिना प्याज लहसुन के, भले बना दे लेकिन उसमें प्याज लहसुन नहीं डाले। और देखो होता सब कुछ ही है, सब बन जाता है। और उसने ऐसे बना के दी, उसकी तबीयत ठीक हो गई है। मन की संकल्पों की बात होती है। तो बाबा भी कहते हैं कि जब हम अपने संकल्प में अच्छे विचार लाते हैं, अच्छी बातें सोचते हैं, तो जो हमारे काम है वो सारे क्या हो जाते हैं ना, सिद्ध हो जाते हैं। तो ये जब हम प्रैक्टिकल में किसी को सुनाते हैं तभी उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, नहीं तो क्या होता है, कुछ नहीं होता जी, खा लो दवाई है, दवाई समझ के खा लो। आपको मालूम होगा महात्मा गांधी जी जब विदेश के दौरे पे थे, विदेश में थे, तो जब उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी तो डॉक्टर ने क्या कहा था, आपको एग खाना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था, मैं मर जाऊंगा पर मैं एग नहीं खाऊंगा। तो कहाँ गए वो, इन्होंने शरीर छोड़ दिया, ठीक हो गए, बिना एग खाए भी ठीक हो गए। तो इसलिए जब हम अच्छे संकल्प रचेंगे तो हमारा शरीर भी जो है, हमारे विचार जो है वो भी अच्छे बन जाएंगे। तभी बाबा कहते हैं सभी को सुख दो, किसी को दुख ना दो। यही बाबा का वरदान है ना, कि सबको सुख दो, सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। पर हम प्रैक्टिकल में देखें, दिन में कितना हम किसी को सुख देते हैं तो कितना किसको दुख देते हैं। अगर हम अपना चार्ट रोज चेक करें रात्रि को सोने से पहले, तो आपको अपने आप अपना चार्ट प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे जाएगा। कईयों का काम क्या होता है ना, बिगाड़ना ही काम होता है, इसका काम होने नहीं देना। नहीं, हम ऐसा धंधा, बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है ऐसा धंधा करने के लिए नहीं दिया। इसी पे मैं आप एक वो छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक परिवार का बिगड़ा हुआ काका था, उसको बिगाड़ू काका कहते थे। तो जहाँ भी जाता था काम बिगाड़ के ही आता था, जिसके भी घर में जाता बने हुए काम बिगाड़ के आ जाता था, क्योंकि उसका धंधा ही यही था, बिगड़े हुए काम, सुधरे हुए काम को बिगाड़ना। तो सब गांव वाले उससे बहुत परेशान रहते थे, ये ना आए ना तो अच्छा ही हमारे घर में, उसको भी पसंद भी कौन करेगा। तो एक बार क्या हुआ, किसी सरपंच के घर में शादी थी, एंगेजमेंट कर रहे थे बेटे की। जब बेटे की एंगेजमेंट हो गई, सब कुछ फाइनल हो रहा था, भी शादी कब होनी है, और उनके अंदर क्या संकल्प चल रहे थे कि वो बिगड़ा काका ना आ जाए कहीं। तो जब वो ये संकल्प कर रहे थे, इतने वो आ गया, पहुंच गया। अब अंदर से वो डरने लगे कि कोई हमारा बना बनाया काम बिगाड़ ना दे। तो आके वो बैठ गया, उसको कहा गया आपने बोलना नहीं, चुप रहना है।
तो उसको सरपंच जी ने उसको 500 रुपये भी दे दिए, इसे बोलना नहीं है। अब वो बोले बिना कैसे रह सकता है। तो जब 500 रुपये उसके हाथ में आया, कहता खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, कभी आपको मिर्गी के दौरे ना पड़े। अब वो लड़की वालों ने सुन लिया तो बस काम खत्म हो गया। वो कहते हम तो शादी नहीं करेंगे। मतलब जिसने काम बिगाड़ना है ना, कुछ ना कुछ बोलेगा जरूर। तो कैंसिल होगी शादी, वो अपने चले गए घर में। तो उसके बाद क्या हुआ, अब कुछ दिनों के बाद वो बीमार हो गया। सारे खुश कि अब ये बीमार हो गया, अब बचने वाले नहीं, डॉक्टर कहते हैं 8 दिन 10 दिन तक बचेगा। तो गांव वाले कहते हैं अब ये मरने वाला तो है ही है, चलो इसे मिल ही आए, हालचाल पूछ आए। तो चले गए हालचाल पूछने के लिए। तो वो कहता है जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी जीभ के बीच में कील ठोक देना। तो कहते ठीक है। वो सबको ये बार बार कहने लगा जब मैं मर जाऊंगा मुझे लेके जाओगे, कील ठोक देना। तो जब वो मर गया तो उसकी अर्थी उठाई जा रही थी, तो गांव वालों ने उसकी जीभ पर कील ठोक दिया। तो जब उसको लेके जा रहे थे शमशान घाट में, इतने में क्या हुआ कि एक पुलिस की गाड़ी आ गई। पुलिस की गाड़ी ने पूछा भी इसकी डेथ हो गई भी, जैसे देख लिया भी इसके ना मुंह खुला हुआ था और कील ठोकी हुई थी। तो पुलिस वालों ने कहा कि ये तो आपने मारा है इसको, जो इसकी जीभ में जो कील ठोक दिया ये आप लोगों ने मारा है। मतलब कहने का उसको सबको जेल में ले गए। जाते जाते भी बिगाड़ काम बिगाड़ गया। तभी बाबा कहते हैं कि किसी का काम बिगाड़ो नहीं, बल्कि उसके काम को ठीक करो, क्योंकि हम तो यही बाबा के बच्चे हैं, तभी सब खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे। तो होता ही है, सभी का एक धंधा ही है होता है। थोड़ी सी किसी का हालचाल पूछने जाते हैं तो कहते हैं वो ऐसी है, वो ऐसा है, वो ऐसा चुगली। अब मंदिर गुरुद्वारे में तो जाते नहीं ना, वहाँ कब जाएंगे, उधर चुगली निंदा हो रही होगी, वहाँ पर से पहुँच जाए। नहीं, बाबा कहते हैं मन का भी मौन रखो, मुख का भी मौन रखो, और तीसरा सुना आपने कौन सा मोबाइल का भी मौन रखो। तीनों तरफ से मौन दो, मन का भी, मुख का भी और मोबाइल का भी। ये तीनों ही चीजें काम बिगाड़ने वाली है। चाहे ऊपर से हम सबसे बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे, बड़े प्यार से बोलेंगे, लेकिन अंदर में क्या होता है, तो प्यार नहीं होता, अंदर में तो ईर्ष्या द्वेष भरा होता है। तो इसलिए बहुत अच्छा दिन है। हमारे दादी प्रकाश मणि जी का मास है। पिछला मास मनमोहिनी दीदी जी का था, उससे पहले मम्मा का था, और अब ये मास प्रकाश मणि दादी जी का, जिसका 25 अगस्त को पुण्यतिथि है। तो योग भी करें, मन मुख का भी मौन रखें, और अपने हमारे मीठे दादी, प्यारे दादी, जिन्होंने इस यज्ञ को आगे बढ़ाया, उनसे हम पावर भी लें, शक्तियां भी लें कि कैसे उन्होंने अपनी अलग आयु, छोटी आयु में कितना महान कार्य किया। छोटी सी आयु, 14 वर्ष की आयु में, और कहाँ आज हमारा विद्यालय कितनी ऊंची बुलंदियों को छू रहा है। इसकी मानता हमारे बड़े दादी जी की है। तो आप देख ही रहे हैं कैसे बाबा की प्रदक्षिणा होती जा रही है। अभी 3 दिन पहले भी केजरीवाल ने हैप्पीनेस वीक मनाया, तो उसमें भी शिवानी बहन को बुलाया। देखा आपने, उस उत्सव में
चीफ गेस्ट शिवानी बहन थी दिल्ली की, जिसका यूट्यूब पे बहुत प्रोग्राम आते हैं। तो सीएम ने क्या कहा, मेरे पेरेंट्स, मेरे माँ बाप मुझे इतना प्यार करते जितना शिवानी दीदी को प्यार करते। मैं घर में चला जाऊं, अगर वो लगी हुई है यूट्यूब में, उसकी क्लास लगी, प्रवचन है, तो मुझे बिठा देते हैं, बैठ जाओ पहले ये सुनो। जो कैसे बाबा अपने बच्चों से सेवा करा रहा है, मेहनत भी नहीं है। और जैसे द्रौपदी का भी सुना, ऑल वर्ल्ड में देखो आवाज फैल गई है। तो ये समय नजदीक आता जा रहा है, प्रत्यक्षता होती जा रही है, इसलिए अभी हमें ये समय है, कौन सा, अलबेलेपन का समय नहीं और शाद का समय है। जितना बाबा से ज्ञान रतन ले लो, भर लो, झोलियां भर लो ज्ञान रत्नों की, जिसकी बाबा ने आज कीमत भी बता दी। कितनी कीमत है बाबा के एक एक ज्ञान रतन की, लाखों की कीमत। तो कितना लाखों रुपए इकट्ठा करके रोज लेके जाते हैं। एक बिजनेसमैन भी एक दिन में इतना नहीं ले सकता, हम तो उससे भी बड़े कौन है भाइयों, बड़े बिजनेसमैन हैं। कितना ज्ञान रतन इकट्ठा कर लेते हैं, लाखों रुपए का, इसलिए उसकी कीमत है। तो इसलिए उसको वेस्ट भी नहीं करना, भर के जाना है। किसी न किसी आत्मा को बाबा का परिचय जरूर देना है, बाबा का बच्चा बनाना ही है। जो आज भी बाबा ने शब्द कहा कि प्रजा नहीं बनाओगे तो राजा किसके बनोगे। अब हर एक अपने आप से पूछे, मैंने बाबा के बच्चे कितने त्याग किए, सबको छुट्टी है बनाने की। तो जब प्रजा तैयार होगी तभी तो राजा बनोगे, नहीं तो हम भी किसमें आ जाएंगे, प्रजा की लाइन में आ जाएंगे। तो बाबा तो चाहता है मेरा हर बच्चा क्या बने, राजा बच्चा बने, राजा। तो ये लक्ष्य रखो कि मुझे क्या बनना है, राजा बनना है, यानी प्रजा अपनी प्यार करनी है। तो इसलिए अभी आप सबको प्यार भरी राखी बांधी जाएगी। और बस क्या गिफ्ट देनी है बाबा को सोच के रख लो। राखी ऐसे नहीं बनवानी है, कोई भी अपना ऐसा संस्कार है जिससे मैं परेशान हूँ, जो मुझे तंग करता है, वो मुझे गिफ्ट आज बाबा को बोलो देनी है ना। हाथ खड़े करो तो देंगे। हाँ वाह, बहुत होशियार है। आपको ममता बहन ने, अन्नू बहन ने बहुत होशियार बना दिया, होशियार बना दिया ना। पहले अपने निशा बहन आपको होशियार बना के गए, अब और आगे होशियार बनाने वाले। तो इसलिए होशियार बनना है और जो बाबा कहते हैं वही हमको फॉलो करना है। बाबा श्रीमत देते हैं, श्रीमत पे चलना ही आज्ञाकारी पर। बाबा हाँ जी, सिर्फ खाली हाँ जी नहीं, जो आप कह रहे हो उसको हम प्रैक्टिकल में लाएं, तब हम कहेंगे ये बाबा के बच्चे, आज्ञाकारी बच्चे, श्रीमत पे चलने वाले। और आप तो है ही बड़ी अच्छी फुलवाड़ी श्रीमत पे चलने वाली। श्रीमत का तो उदाहरण मैं देख ही रही हूँ, आपको बुलाया और आप कैसे भागे आए। देखो वर्किंग डे है तो भी आप भागे आए हो, तो ये किसकी निशानी है, आज्ञाकारी की निशानी। यहाँ के भाई बहन तो बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत आज्ञाकारी हैं और हाजी का पाठ पढ़ने वाले। तो बाबा आपको और भी हिम्मत दे। कहते ना हिम्मत रखते हैं तो भगवान 1000 गुना मदद करता है। बाकी आपको ये भी बता दें, अपनी गवर्नमेंट ने जेलों में सेवा करने के लिए कहा है, गवर्नमेंट की तरफ से। ऐसे तो हम हर साल जाते हैं जेल में,
राखी बांधने के लिए कैदियों को, क्योंकि हमारी जो सरकार है 75 वर्ष अमृत उत्सव के रूप में मना रही है। 75 वर्ष हो गए आज़ादी के, तो वो अमृत उत्सव के रूप में मना रहे हैं। तो इसलिए अब गवर्नमेंट ने ब्रह्मा कुमारी को कहा है कि आप जेलों में जाकर के 12, 13, 14 अगस्त 3 दिन जेलों में जाकर के ये सेवा करो, फिर उसकी हमें रिपोर्ट भी भेजो, फिर उसकी रिपोर्ट भी भेजी जाएगी। फिर आगे जैसे कहेंगे, मतलब 75 जेलों में जाके सेवा करनी है। ये भी 75 है, उत्सव में रूप में मना रहे हैं आज़ादी के। और दूसरी बात आपको ये भी मालूम होगा कि हर घर घर में झंडा भी लहराना है। कौन सा झंडा? तिरंगा। 14 अगस्त, 15 अगस्त को सभी अपने अपने घर में क्या लहराएंगे? झंडा में तिरंगा लहराएंगे। शिव बाबा का नहीं, तिरंगा झंडा खुशी का झंडा है कि हमारे भारत को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं। जब तिरंगा झंडा लहराएंगे, फोटो भी ले लेना, फिर सबकी फोटो इकट्ठी करके वो भी जाएगी गवर्नमेंट के पास, क्योंकि ये भी एक क्या है उनके लिए, एक सहयोग है। तो इसलिए ये जेलों की सर्विस भी आई है और ये तिरंगे का, क्योंकि सबको खुशी है कि हमारा भारत को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं। तो इसलिए फिर से आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारक शुभकामनाएं। ये पहली राखी मधुबन से आई है, हमारा दादियों का हम सबसे कितना प्यार है। तो ये राखी मधुबन से आई है, जिसमें एक तरफ मम्मा, एक तरफ बाबा और बीच में है शिव बाबा। सारा परिवार आ गया, माता पिता आ गए तो बच्चे आ गए, सारा परिवार ही आ गया। तो ये राखी दिखाई दे रही है, हर एक समझे मेरी कलाई पर आ गई है। हर एक समझे कि मधुबन से, माउंट आबू से ये राखी आई है और मैंने अपनी कलाई पे बांध लिया और मैंने बाबा से प्रतिज्ञा भी की है, संकल्प भी कर लिया है। तो इसलिए ये देखो कितनी देखो ऑल वर्ल्ड में कितनी राखियां बनती हैं, जो सब सेंटर में भेजी जाती हैं। ये भी हमारे मधुबन वालों की बहुत बड़ी एक सेवा है। कितना मधुबन वाले हम बाबा के बच्चों को कितना याद करते हैं। आप भी करते हो ना मधुबन मधुबन, आपके भी मुख से क्या निकलता रहता है? मेरा मधुबन, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा मधुबन। हम मधुबन को याद करते हैं और मधुबन वाले हम सबको याद करते। तो ये राखी वहां से। बाकी अनु बहन तो बहुत उत्साह आप सबका कराती रहती हैं, कराते रहते हैं ना। ममता बहन है, मधु बहन है, बहुत अच्छी बात है। वो तो देख रहे हैं कितनी सेवा कर रहे हैं। बहुत निशा बहन ने अपनी जगह सेवा की और अपने अनु बहन, ममता बहन अपनी रीति सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए ममता बहन का भी और अनु बहन का भी, इनको भी रक्षाबंधन की मुबारक और बहुत थैंक्स। तो अभी रक्षाबंधन का पावन पर्व पर सबसे पहले हम दीदी जी को राखी बांधेंगे। अनु बहन शुरुआत दीदी जी से करेंगी। ये आप सबकी तरफ से ये राखी बांधी जा रही है। हर कोई ये ना सोचे कि मैं भी दीदी को बांधूं,
परंतु ये आप सबकी तरफ से राखी बांध रही है। इसलिए जोरदार तालियों से दीदी का करेंगे साथ। ये बाबा को बिल्कुल बोले, बाबा ने स्वीकार करके। बहुत सुंदर राखी है। अब दूसरा नंबर इन्होंने मेरा लगाया है। वैसे तो दीदी के बीच में हम आ जाते हैं, परंतु ये भी एक रिगार्ड करते हैं। पवित्रता का बंधन है। मैंने भी संकल्प किया है कि मैं भी रुक आया करूँ। बहुत अच्छा है। ममता बहन भी आ जाओ, दीदी जी से राखी बंधवा लो। आप तालियां बजाओ, दीदी जी को राखी बंधी जा रही है। हम बहन को अब ममता बहन की बारी है, वो भी दीदी जी से राखी बंधवाएंगे। दो ममता बहने हैं, एक बठिंडा से आएंगे, एक यहाँ ऑलरेडी पहले ही। बाबा से भी ममता है, तो देखो राखी में भी इनका नंबर जल्दी दोनों का है। ताली बजाओ जोर से, ममता बहन को राखी बंधवाएंगे। आप सबके भी टर्न आने वाले हैं, तो बच्चे बाद में आएंगे, पहले पढ़ो। पहले भाई बनवाएंगे, फिर माताएं बाद में। सब दीदी का दिल से थैंक्स करो। कितना